Assalamualaikum. Today's our topic is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट continuous टेंस में हम पढ़ेंगे आज डेफिनेशन इसकी उर्दू पहचान क्या है, इसकी कॉइंस पढ़ेंगे और सिंस एंड फॉर का यूज़ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाएँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लिखा नज़र आ जाए आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कौन सा है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही को कहते हैं। तो ये दो सिचुएशन में यूज़ होते हैं। एक पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड, यानी कि पास्ट कोई भी पास्ट एक्शन है, कोई भी एक्शन ऐसा है जो पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और अभी अभी रिसेंटली स्टॉप हुआ हो, ठीक है, नाउ। या फिर कोई पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यू, या फिर कोई भी पास्ट एक्शन अभी तक मतलब ख़त्म ना हुआ हो, ठीक है, अभी तक स्टार्ट हो। तो उन दो सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है? अगर कहीं आपको उर्दू के सेंटेंसेस आ जाएं तो उनकी इंग्लिश करनी हो तो इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके लास्ट पे, जुमले के लास्ट पे, यानी कि सेंटेंस के लास्ट पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्डिंग्स आएगी। इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब में हमारे पास V1 प्लस ING यूज होता है। ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर है तो, नहीं तो सिंस एंड फॉर यूज एंड देन टाइम। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन, यहाँ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या है बीन लगेगा। ही हैज़ बीन क्लीनिंग, क्लीनिंग क्या है? V1 प्लस ING, यानी कि मेन वर्ब। द होम, ऑब्जेक्ट आ गया सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। मैं आगे आपको बताऊंगी सिंस किसके साथ लगता है एंड फॉर किसके साथ लगता है। तो यहाँ हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है तो हम लगा देते हैं सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि वो सुबह से घर साफ करता करता रहा है, यानी कि अभी भी काम जारी है, अभी भी वो घर साफ कर रहा है, ठीक है। पीरियड, फॉर एंड सिंस का यूज़ जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि एग्जैक्ट टाइम हो, वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। जहाँ पे पीरियड हो, ठीक है, पीरियड बताया हो, एग्जैक्ट टाइम ना बताया हो, तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। जैसे कि हम 30 मिनट्स, ठीक है, वी डोंट नो कौन से 30 मिनट्स, ठीक है, तो हम 30 मिनट्स के लिए हम फॉर लगाएंगे। हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, 10 AM, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है, तो हम इसके लिए सिंस लगाएंगे। 4 डेज़ पीरियड ऑफ टाइम में आता है, 4 डेज़, ठीक है, ये पीरियड है एक। वी डोंट नो कि कौन सा टाइम है, ठीक है, कौन से डेज़ हैं। तो जब हम इसकी जगह एग्जैक्ट एक डे लिख देते हैं, दिन का नाम लिख देते हैं फ्राइडे, तो हम उसके साथ लिखेंगे सिंस। इसी तरह 3 मंथ्स के साथ फॉर यूज़ होगा। और मार्च, अगर मार्च है, हम किसी मंथ का नाम लिखते हैं तो उसके साथ हम सिंस यूज़ कर देते हैं। 2 years, ठीक है, 2 years के साथ हम फॉर लगाएंगे। अगर एग्जैक्ट हमारे पास कोई मेंशन है तो हम, जैसे कि 2010, तो हम उसके साथ सिंस लगा देते हैं। इसी तरह अगर मॉर्निंग है, हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम बताया हो मॉर्निंग, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या लगा रहे हैं? सिंस लगा रहे हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है। हमारे पास एक पॉइंट मेंशन है कि मॉर्निंग, तो हम उसके साथ क्या लगा रहे हैं? सिंस। मैंने बताया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम 2 सिचुएशन में यूज़ करते हैं। पास्ट एक्शन जस्ट स्टॉप्ड एंड पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यू, ठीक है, पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप हुआ हो या फिर पास्ट एक्शन अभी तक कंटिन्यू हो, ठीक है, अभी तक जारी हो। तो इन दो सिचुएशन में हम क्या करते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। सो देखते हैं पास्ट एक्शन स्टॉप कैसे होता है और पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यू कैसे होता है। हम इनको क्या करते हैं, कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको 100% समझ आ जाएगी इसकी। आई एम टॉयड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, ठीक है। आई एम टॉयड नाउ यानी कि हम अभी थक चुके हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक काम ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि पास्ट एक्शन जो है वो रिसेंटली स्टॉप हुआ है बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, क्योंकि मैं भागता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं थक चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड हुआ है। वाई द ग्रास इज़ वेट, ग्रास क्यों के लिए, नाउ यानी कि क्यों है। हैज़ इट बीन रेनिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एक्शन जो है वो स्टॉप्ड हो चुका है। यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि तुम अब समझ नहीं सकते। बिकॉज यू हैवेंट बीन लिसनिंग, क्योंकि तुमने सुना नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी एक्शन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। देखते हैं कि कंटिन्यू कोई भी एक्शन कंटिन्यू कैसे होता है पास्ट एक्शन। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, इसके लिए जब भी कोई एक्शन स्टिल जारी हो, कंटिन्यू हो, तो उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। दूसरे के लिए हमेशा नाउ आता है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में हमारे पास नाउ आता है, और जब कोई एक्शन स्टिल कंटिन्यू हो तो उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि स्टिल कंटिन्यू है रीडिंग, 2 आवर्स से मैं पढ़ रहा हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 2 आवर्स से लगातार अभी तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक्शन जारी है, ठीक है, एक्शन अभी स्टॉप नहीं हुआ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आप कब से, कितनी अर्सा से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अभी भी, यानी कि एक्शन जारी है, ठीक है। सीख रहे हैं, ठीक है, लर्न कर रहे हैं और अभी तक लर्न कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी टेक, कब से आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं और अभी तक लर्न कर रहे हैं, यानी कि एक्शन स्टॉप नहीं हुआ, अभी भी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि प्लेइंग का जो एक्शन है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी तक कंटिन्यू है। तो आप इन 2 सिचुएशन को देखते हुए आप अपने सेंटेंस को, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को लर्न करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंस और फॉर का यूज़। मोस्टली लोग कहते हैं कि सिंस और फॉर नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन 2 सिचुएशन यूज़ होता है, मैंने बता दिया। पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड और पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।